नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आरटी एक्ट 2009 से संबंधित 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आपने यूपी टेट का लीक हुआ पेपर देखा होगा तो उसमें एक प्रश्न आरटी एक्ट 2009 से संबंधित पूछा गया था। उसी को देखते हुए यहाँ पर आपको 65 प्रश्न मिलने वाले हैं। यूपी टेट से संबंधित यहाँ पर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिल रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम समय में आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न मिलने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आरटी एक्ट होता क्या है। आरटी एक्ट 2009 के बारे में हम जानेंगे, उससे संबंधित प्रश्न भी हम जानेंगे। देखिए इसका पूरा नाम क्या है आरटी एक्ट 2009 का, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसको कहते हैं। हिंदी में इसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 कहा जाता है। क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009? तो याद रखिएगा, ये 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में एक कानून बनाया गया था, जिसका नाम था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो आपको पता होना चाहिए कि आरटी एक्ट 2009 होता क्या है। वैसे तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप सभी को यहाँ पर मैं फिर बता दूं कि आपको इसको क्या करना है। सबसे पहले लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप टेट सक्सेस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे हमने क्यूज डाल रखे हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी और बाकी जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनके वहाँ पर प्रश्न आपको मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? काफी इंपोर्टेंट है, आईएमपी प्रश्न, याद कर लीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जो मांग सर्वप्रथम की गई थी, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? तो यह समावेशी शिक्षा व्यवस्था, याद रखिएगा। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर समावेशी शिक्षा व्यवस्था आपका राइट आंसर होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ, यहाँ पर देखिए अनिवार्य शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगा। ये अनिवार्य शब्द का अर्थ होता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे 1:40 बताएंगे, लेकिन 1:40 प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात नहीं होता है। वो कुछ कंडीशन होती हैं तब जाके 1:40 बनता है। आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि साधारण सा पूछे प्रश्न आपको कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो वो हमेशा 1:30 होता है। याद रखिएगा कितना होता है, 1:30 होता है प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात। चलिए, यदि यहाँ पर 60 शिक्षक होंगे तो कितना होगा, 60 विद्यार्थी होंगे तो यहाँ पर कितने शिक्षक होंगे? 2 होंगे। यदि 61 से 90 होते हैं, यदि 61 से 90 विद्यार्थी होते हैं तो यहाँ पर 3 शिक्षक हो जाएंगे। 91 से 120 यदि छात्र होंगे तो 4 शिक्षक हो जाएंगे। 121 से 150 होंगे तो उसमें 5 शिक्षक होंगे, साथ में एक प्रधानाध्यापक भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान भी आपको रखना है। वैसे तो आगे इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपसे प्राथमिक स्तर पर पूछे तो 1:40 है, और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1:35। याद रखिएगा कुछ कंडीशन होती है जिसमें 1:40, 1:30, 1:45, 1:50, जो भी आगे जो संख्या बढ़ती जाती है वो कुछ कंडीशन में बढ़ती है, तो आपको ध्यान देना है। यदि साधारण सा पूछे कि प्राथमिक स्तर पर जो छात्र एवं शिक्षक का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो प्राथमिक स्तर पर 1:30 होता है, और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का जो अनुपात होता है वो 1:35 होता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बालकों से अधिक पर, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा त्रुटि हुआ है प्रश्न में पूछा गया है कि 200 बालकों से अधिक पर छात्र अध्यापक अनुपात होगा। यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आपका राइट आंसर होगा 1:40 या फिर 40:1। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है, 200 बालकों से अधिक पर छात्र अध्यापक का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 40:1 होगा। ये आपको ध्यान में देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आरटी 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? यहाँ पर देखिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं आरटी 2009 के तहत आपको बताना है शिक्षक के लिए, तो उनके लिए होता है 45 घंटे।
आरटी 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होता है। यहाँ पर देखिए घंटे में आपको बताना है और फिर दिन में बताना है। तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम शैक्षणिक घंटे के बारे में पूछा गया है, तो वो है आपका 800 घंटे, और दिन की हम बात करें तो दिन है आपका 200 दिन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 800 घंटे और 200 दिन। चलिए, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होता है। यहाँ पर देखिए अभी हमने प्राथमिक स्तर के बारे में जाना 800 घंटे और 200 दिन, और यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर के बारे में पूछे तो आपका 1000 घंटे और 220 दिन। ये आपको ध्यान में देना है कि पूछा कौन से स्तर पर गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटे होगा, प्राथमिक स्तर पर आपका 800 घंटे होगा, यहाँ पर 220 दिन उच्च प्राथमिक स्तर पर होगा और 200 दिन आपका प्राथमिक स्तर पर होगा। तो इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना है। चलिए आगे बात करते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। तो मैंने शुरू में आपको बताया था 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में रखा गया है। आरटी 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 25%। कितना? 25%। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 25% होगा। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इनके लिए क्या प्रावधान है। यहाँ पर देखिए 150 से अधिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था 60 हो तो 2 शिक्षक होंगे, 60 से कह सकते हैं कि 61 से 90 हो तो 3 शिक्षक होंगे, 91 से 120 होंगे तो 4 होंगे, और 121 से 150 होंगे तो कितने होंगे शिक्षक? 5 होंगे। साथ में मैंने आपको एक प्रधानाध्यापक के बारे में बताया था कि 5 शिक्षक होंगे और एक प्रधानाध्यापक होंगे यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो। चलिए, कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा। आपका राइट आंसर होगा 3 वर्ष। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 3 वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए यानी कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 किलोमीटर के अंदर। कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि कक्षा 6 से 8 हेतु विद्यालय कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो ये 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर, या फिर कक्षा 6 से 8 हेतु विद्यालय। एक 9 साल का बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो को आरटी के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। 9 साल के बच्चे के बारे में पूछा गया है तो उसे चौथी कक्षा में दिया जाएगा। कौन से धारा के अंतर्गत? तो धारा 4 के अंतर्गत उसे कक्षा 4 में प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर चौथी कक्षा आपका राइट आंसर होगा। धारा पूछ रहे तो धारा 4 आपका राइट आंसर होगा। आरटी एक्ट 2009 में कुल धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियां कितनी। यदि धाराएं पूछे तो आपका राइट आंसर 38 होगा, अध्याय पूछे तो आपका 7 होगा, और अनुसूची पूछे तो आपका 1 होगा। यदि अलग अलग पूछे तो आपको ध्यान रखना है धाराएं 38 है, अध्याय 7 है और अनुसूची 1 है। यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं। यहाँ पर किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं, जैसे कि टोटल कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं, लेकिन अध्याय कितने हैं आपके? 7 अध्याय हैं। तो 7 अध्याय में कौन सी धाराएं सबसे ज़्यादा है, किस अध्याय में है? तो वो आपका होगा अध्याय 4 में। अध्याय 4 में 17 धाराएं कितनी हैं? 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 यानी 12 से लगाकर 28 जो धाराएं हैं वो अध्याय 4 में आपको देखने को मिलेगी। टोटल 17 धाराएं आपको देखने को मिलेगी। तो अध्याय 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो प्रावधान है ये कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो ये धारा 21 के अंतर्गत है। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आरटी की किस धारा में यहाँ बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। तो यह है धारा 28। जैसे कि टोटल 38 धारा है उसमें किसी न किसी में कुछ न कुछ नियम दिए गए हैं। तो 28 धारा में यह नियम है कि शिक्षक जो कि एक सरकारी टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ये धारा 28 के द्वारा बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधान अध्यापक शामिल होगा। यहाँ पर देखिए छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधान अध्यापक शामिल होगा। तो नहीं होगा। छात्र का अनुपात अलग होता है, शिक्षक का अलग होता है, और जो प्रधान अध्यापक होता है उसका अलग होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको कब मिलेगा प्रधान अध्यापक? 150 से अधिक यदि आपके विद्यार्थी होंगे, यदि 150 से अधिक विद्यार्थी होंगे तो आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? 5 शिक्षक देखने को मिलेंगे, और 150 आपको विद्यार्थी यदि ज़्यादा हो इससे तो देखने को मिलेंगे
और यहाँ पर एक और अनुपात लगेगा और एक अध्यापक देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये अनुपात बनेगा। तो छात्र एवं शिक्षक अनुपात में जो प्रधानाध्यापक का शामिल जो अनुपात होता है वो नहीं होता है। चलिए, आरटी धारा 17 का प्रावधान है। अब जो आरटी धारा 17 है उसका क्या प्रावधान है? तो उसमें प्रावधान है बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। ये कौन सा प्रावधान है, कौन सी धारा है? तो धारा 17 है आरटी एक्ट की। चलिए, आरटी के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? यहाँ पर देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर पूछते तो आपका 4 घंटे होता, 4 घंटे। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है तो आपका 4.5 घंटे होगा। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो ये समावेशी शिक्षण की, याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो ये समावेशी शिक्षा की या फिर समावेशी शिक्षण की वकालत करता है। आरटी 2009 की किस धारा में यहाँ बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, धारा 17। आपसे धारा पूछ ली जाएगी या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो धारा 17 है उसमें क्या नियम बताया गया है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो यहाँ पर धारा 17 आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन है? थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि प्राथमिक शिक्षा का जो छात्र एवं शिक्षक का जो अनुपात होगा वो 1:30 होगा। ये प्राथमिक स्तर पर हमने बताया था। उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको 1:35 बताया था। तो ये जो बताया गया है किस धारा में बताया गया है, इसके बारे में पूछा गया है, तो वो है धारा 25। शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 25 में छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन किया है। यदि आपको 1:40 दे दे तो जब 200 छात्र से ज़्यादा होंगे तब जाके आपका 1:40 अनुपात बनेगा। चलिए, कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किए जाएंगे? तो वह आपका 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। आरटी 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का जो अधिकार है वो किसे होगा? तो ये केंद्र सरकार को होगा। याद रखिएगा, आरटी 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का जो विकास व लागू करने का जो अधिकार है ये किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कितने बच्चे होने पर प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होगी? यहाँ पर देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि टोटल 150 से अधिक यदि विद्यार्थी होंगे प्राथमिक स्तर पर तो वहाँ पर प्रधानाध्यापक की जरूरत होती है। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होगा? 100 से अधिक बच्चे होंगे या फिर विद्यार्थी होंगे तो उसमें एक प्रधानाध्यापक की जरूरत होगी या फिर नियुक्ति होगी। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर पूछे तो 150 से अधिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछे तो 100 से अधिक। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद पूछा जाता है। तो ये अनुच्छेद 21A है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है अनुच्छेद 21A में। आरटी एक्ट की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है? यहाँ पर देखिए, अध्यापकों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। वो धारा 24 है। इसके अंतर्गत विद्यालय के अध्यापकों के लिए भी अधिनियम में अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इसकी पूर्ति न करने पर अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 24 के अंतर्गत। चलिए, यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे? जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि 150 यदि विद्यार्थी होंगे तो उसमें 5 अध्यापक होंगे, लेकिन 240 बच्चे यदि होंगे तो यहाँ पर अध्यापक के बारे में से तो पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वहाँ पर कितने अध्यापक होंगे? 6 अध्यापक होंगे। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? तो संपूर्ण देश के बारे में बात की जा रही है तो ये 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर वहाँ पर नहीं किया गया था, लेकिन बाकी जो जगह है वहाँ पर 1 अप्रैल 2010 को ये लागू कर दिया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, कितनी होगी? 5 होगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कहाँ नहीं किया गया था। तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं किया गया था। आरटी निःशुल्क
एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो वो है आपका धारा 38। याद रखिएगा, धारा 38 में जो सरकार है वो नियम बना सकती है। धारा 38 की हम बात करें तो इसके अंतर्गत राज्य सरकार चाहे तो अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए आरटी में कुछ संशोधन कर सकती है। तो ये कौन सी धारा होगी? आपका धारा 38 होगी। राज्यसभा में आरटी एक्ट कब पारित किया गया? देखिए यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा दोनों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो राज्यसभा के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर होगा 20 जुलाई 2009। राज्यसभा में आरटी एक्ट 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। देखिए यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि राज्यसभा और लोकसभा में सबसे पहले किस में पारित किया गया था? तो राज्यसभा में किया गया था, क्योंकि लोकसभा में जो इसकी पारित डेट है वो है 4 अगस्त 2009। आरटी को लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो ये 4 अगस्त 2009 को किया गया था। आरटी को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई थी? यहाँ पर देखिए कब मंजूरी प्रदान की गई थी आरटी को राष्ट्रपति के द्वारा? तो 26 अगस्त 2009 को आरटी को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। राइट टू एजुकेशन या फिर आरटी एक्ट 2009 कब लागू किया गया था? ये कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल 2010 को लागू नहीं हुआ था। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पर देखिए एसएमसी इसके बारे में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो अभिभावक होता है। एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में कुल 62 विद्यार्थी हैं। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार वहां कितने शिक्षक उपलब्ध कराएंगे? देखिए इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आगे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बता चुका हूं। यदि 1 से 5 यानी कि प्राथमिक स्तर पर पूछे तो यदि 60 विद्यार्थी है तो वहां पर कितने शिक्षक होंगे? 2 होंगे। यहाँ पर 62 है यानी कि 61 से यदि 90 यदि आपके पास छात्र हैं तो आपके पास कितने शिक्षक उपलब्ध होंगे? 3 शिक्षक होंगे। यदि 91 से 120 है तो 4 होंगे, 120 से 150 है तो आपके 5 होंगे, साथ में एक प्रधानाध्यापक बढ़ जाएगा, और इससे ज़्यादा होंगे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 शिक्षक। एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में कुल 62 विद्यार्थी हैं। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध होंगे? 3 शिक्षक उपलब्ध होंगे। यदि वहाँ पर 200 विद्यार्थी हैं तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा? आपका 1:40 हो जाएगा। 40 विद्यार्थी पर आपका 1 शिक्षक होगा। एक प्राथमिक शिक्षक को तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? तो आप सभी को इसके बारे में बता चुका हूँ, 45 घंटे। यहाँ पर 45 घंटे आपका राइट आंसर होगा। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। भारत शिक्षा को बच्चों को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो वो है 135वां। यदि पूछा जाए कि भारत शिक्षा को बच्चों को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो वो है 135वां देश बन गया है। आरटीई एक्ट के तहत किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो वो है कक्षा 8 तक। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बालक को रोका या फिर निष्कासित नहीं किया जा सकता आरटीई एक्ट के तहत। तो यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक आपका राइट आंसर होगा। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होती कितनी होती हैं? तो ये 25% होती हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो वो है अनुच्छेद 21(1) को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी प्रदान की थी? तो ये 13 फरवरी 2010। याद रखिएगा, अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय कपिल सिब्बल ने 13 फरवरी 2010 को मंजूरी प्रदान की थी। अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई थी? तो ये 22 फरवरी 2010 को। याद रखिएगा, अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई थी? तो ये 22 फरवरी 2010 को की गई थी। शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं था? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार कानून जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं था। प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा सम्मिलित है। कौन कौन सी कक्षा सम्मिलित है प्रारंभिक शिक्षा में? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 1 से 8 तक की जो कक्षा है ये प्रारंभिक शिक्षा में सम्मिलित होती है। तो 1 से 8 आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। किस मूल में शामिल है? तो वो स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है।
शिक्षा विषय है, यहाँ पर देखिए जो शिक्षा विषय है ये किस सूची का है, तो ये समवर्ती सूची का है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आईएमपी प्रश्न है। शिक्षा किस विषय में है, किस विषय की सूची का है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो ये 1 दिसंबर 2002 में हुआ था। भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 1 दिसंबर 2002 को हुआ था। आरटी एक्ट में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्रेरित है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं, कक्षा 1 से 8 तक। आरटीई 2009 के अनुसार किसी भी विद्यालय में अधिकतम कितने प्रतिशत अध्यापकों के पद रिक्त हो सकते हैं, तो अधिकतम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 10% अध्यापकों के पद रिक्त हो सकते हैं आरटीई 2009 के अनुसार किसी भी विद्यालय में, तो 10% आपका राइट आंसर होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया था, पहली बार पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2012 में। याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जब पहली बार संशोधन किया गया था, ये 2012 में किया गया था। विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल अधिकतम होता है, कितने वर्ष का होता है, तो विद्यालय प्रबंधन समिति का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। आरटी एक्ट की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, तो वो धारा 21 है। याद रखिएगा, धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, तो यहाँ पर धारा 21 आपका राइट आंसर होगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है कि जो शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अंतिम प्रश्न, आरटी 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है। यहाँ पर देखिए टोटल 65 प्रश्न की मैंने आपसे बात की थी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आरटी 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है, तो वो है समावेशी शिक्षा। शायद एक प्रश्न और लिया था, शायद टोटल 66 प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। आरटी 2009 में बालक को विद्यालय में प्रवेश देते समय ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा क्या कहलाती है, प्रवेश परीक्षा क्या कहलाती है, तो उसे अनुवीक्षण प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवीक्षण प्रक्रिया कहते हैं। तो यहीं पर आज के जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। आज का जो वीडियो हो आपको कैसा लगा, यदि आप कहेंगे तो आपका जो 2005 एनसीएफ 2005 है उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। यदि आपके ज़्यादा कमेंट्स आए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि उस पर आपको वीडियो चाहिए या फिर नहीं। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।